नमस्ते, प्रणाम। तो आप लोग कैसे हैं बताइए, ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं। तो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों से बताई थी कि ऐसे तैसे करके शादी तय हुई, बात हुआ और वहाँ से लोग यहाँ पे आए, कम से कम 2 से 3 बार आए, तब जाके कहीं ये बात बनी और ये लोग तैयार हुए हैं शादी के लिए। तो फिर होता क्या, वहाँ तक तो लगभग ठीक ठाक चलता है। शादी जब होती है और मतलब हस्बैंड से तो हमेशा रिश्ता सही ही रहा है। और हस्बैंड जब यहाँ पे लोग तैयार हो गए थे शादी वादी के लिए, तो हो गया। उसके बाद होने के बाद होने तक तो सब कुछ अच्छा था। शादी हुआ, मैं यहाँ पे आई, लगभग 7 या 8 दिन रही, तब तक सब बढ़िया था। और मैं आप लोगों से एक चीज़ बता दूँ कि बड़ी मतलब शर्म की बात है, इसमें सोचने की बात है कि शादी होता है तो हर किसी को मतलब ये होता है ना कि मतलब आँख आंसू भर जाते हैं आँख में, मतलब आँख नम हो जाती है, लोग बहुत रोते हैं। और मुझे उस टाइम रोना ही नहीं आ रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था ना कि मैं कहीं रिलेशन में जा रही हूँ घूमने, बस इतना ही। इसके अलावा कुछ लग ही नहीं रहा था कि हाँ शादी हो रहा है और जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। बड़ी सोचने की बात है, आप लोग के साथ आज मैं शेयर कर दे रही हूँ। सब कुछ जो जो हुआ सब मैं बता दे रही हूँ कि रोना आता था कि नहीं, फिर क्या कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पे अच्छा, फिर शादी हुआ। शादी की डेट भी मैं आप लोगों को बता दूँ, अप्रैल में शादी हुआ था, 21-22 अप्रैल को। और हस्बैंड को तो ठीक ही था, मतलब ठीक था, अच्छा था, उनको पहले से ही सही था। लेकिन यहाँ पे दहेज को लेकर थोड़ी सी मतलब कि बातचीत ज़्यादा ही, मतलब थोड़ा सा डिस्कस ज़्यादा हुआ इस सब के बारे में। फिर उसके बाद जब हस्बैंड तैयार हो गए, वो तो उनको मतलब दहेज वगैरह से उनको कोई लेना देना वगैरह कुछ नहीं था। और शादी हुआ, 7-8 दिन तक सब सही चला। उसके बाद मैं फिर गई घर पे, और उस टाइम मेरा सेकेंड ईयर था, बीए सेकेंड ईयर। मेरे हस्बैंड का भी सेकेंड ईयर ही था, उनका भी एग्ज़ाम था, मेरा भी। फिर मैं गई यहाँ से 8वें दिन यहाँ से मैं गई थी अपने घर मायके। और वहाँ से जो एग्ज़ाम था वो सब ख़त्म हो गया, तो जून में फिर मैं यहाँ पे आ गई। क्योंकि हम लोगों में होता है, जैसे मैं मायके साइड में मेरे, कि लोग शादी होने के बाद 1 साल अपने मायके रहेंगी लड़कियाँ, उसके बाद विदाई होता है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 1 ही महीना बीता, फिर लोग लेके चले आए, बोले कि नहीं शादी किए हैं तो ले जाएंगे ये वो। तो फिर पापा मम्मी लोग नहीं बोले कि चलो शादी हो गया, फिर वो लोग जो कह रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा ही। मैं आ गई। आने के बाद उसके बाद कहानी बहुत लंबी है और शुरू होती है यहाँ पे। मेरे हस्बैंड तो नहीं चाहते थे कि खेत में जाए काम करे, लेकिन फैमिली जो उनके मदर्स और फादर्स लोग हैं, वो लोग मतलब चाहते थे कि खेत में चले काम करे। और शादी हुए ज़्यादा दिन तो मेरा हुआ नहीं था, बस 1 ही महीना हुआ था। मैं साड़ी भी ढंग से नहीं पहन पाती थी, और जैसे होता है ना कि कोई नहीं कभी पहना है तो पहन नहीं पाता है। तो मुझे साड़ी पहनना भी बहुत मतलब मुश्किल था कि पहन के मैं काम करूँ, पॉसिबल नहीं। जैसे घर में है तो खाना वगैरह बनाना हो तो साड़ी पहन के आराम से कर लेंगे, खाना वगैरह बना लेंगे। लेकिन अगर बाहर जाके खेत में काम करना है तो एक तो यहाँ का नियम था, सर पे पल्लू मतलब ढका होना चाहिए, और घूंघट में हो फिर जाके काम करे, तो मेरे पॉसिबल नहीं था, मैं नहीं गई। ये लोग बोलते रहे कि चलो काम करने, मैं नहीं गई। मेरे हस्बैंड यही बोलते थे कि जो ये काम करने जाएगी, मतलब इसके तरफ से, जैसे इसके करने से, एक लोग के करने ना करने से, अगर ज़्यादा खेत में काम है तो एक लोग के करने ना करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ज़्यादा तो नहीं फ़र्क पड़ेगा ना। और जो ये करेगी, एक मजदूरा और एक्स्ट्रा बढ़ा के लगाएंगे, ये मेरे हस्बैंड का कहना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक यही कहना था। लेकिन ये लोग नहीं माने। फिर यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ना झगड़ा हर दिन पे दिन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ तक कि ये मैटर कोर्ट में चला गया, केस हो गया। तो बताती हूँ, तो बाद में हुआ तो अभी जून का महीना जो चला था वो मैं बता रही हूँ। जून में फिर जुलाई में ऐसे ही चलता रहा, और लोगों को ये लगा कि इसका हस्बैंड इसका सपोर्ट कर रहा है, तो ये लगा। और इन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि मतलब कि पहले से लोग बात करते थे, ये सब बात कुछ नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता। आज तक सिर्फ 2 लोगों को पता था, जो कि मैं बताई कि एक भैया थे उनको पता है, एक और मेरे घर में, तो बाकी किसी को पता नहीं था। तो ये लोग का कहना यह था कि जैसे मैं वो मतलब वाइफ को ज़्यादा ही मानता है,
और हम अगर खेत में कह रहे हैं काम करने के लिए तो काम करेगी ना। मेरे हस्बैंड ये बोल रहे थे कि साल 2 साल रहेगी घर में और फिर सही से थोड़ा हर चीज़ जान ले, पहचान ले सबको, फिर साड़ी वगैरह पहनना जो भी सब कुछ, मतलब कि साल 2 साल यानी शादी के बाद पुराने लोग हो जाते हैं तो हर चीज़ का आइडिया हो जाता है ना, तब जाएगी। तो लोग बोले नहीं अभी चलेगी, किसी नहीं जाएगी, इसका बाप अगर खेत देख के शादी किए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा इस तरह से। तो पास पड़ोस के लोग भी थे और जब ज़्यादा लफड़ा बढ़ने लगा तो पास पड़ोस के लोग भी आए तो बोले कि बात सही है कि साल 2 साल हो जाएगा, उसके बाद तो खेत में जाएगी काम करने। एक लोग के करने ना करने से क्या हो जाएगा, एक लोग नहीं करेगी खेत में काम तो क्या काम नहीं हो पाएगा, इस तरह से लोग बोलने लगे। फिर भी ये लोग नहीं माने। तो फिर काफ़ी मैटर ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर मैं अगस्त के महीने में चली गई अपने मायके, क्योंकि इतना ज़्यादा मैटर बढ़ गया था। यहाँ पे मैं रहती थी सिर्फ, और बहुत ज़्यादा मतलब लफड़ा होने लगा। तो मैं गई अपने घर पे रही, लगभग हमें लग रहा कि 1 हफ्ता में थी। उसके बाद ये लोग फिर बोले कि हस्बैंड से बोले उनके मम्मी पापा कि जाके लेकर आओ। तो वो गए वहाँ से लेके फिर आए। फिर आई मैं यहाँ पे, हमें लग रहा है 10 15 दिन 20 दिन ऐसे रही। फिर वही लफड़ा, फिर झगड़ा लड़ाई सब शुरू। तो फिर मैं ऐसे तैसे करके आना जाना लगा ही था। और मैं फाइनल जुलाई चला था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ऐसे ही चलता रहा। दिसंबर के महीने में इतना ज़्यादा ठंडी का मौसम था, इतना ज़्यादा लफड़ा बढ़ गया था। और मेरे हस्बैंड भी उस टाइम मतलब कि गांव के काफ़ी लोग आना जाना शुरू, और बहुत काफ़ी मैटर बढ़ गया था। यहाँ तक कि जैसे नहाने वहाने के लिए कि अपने घर में नहाओ, नहाने के लिए मतलब यहाँ पे ये था कि एकदम खुले में नहाना, फिर मतलब अजीब सा थोड़ी सी सिचुएशन था। और उसके बाद फिर दिसंबर में फाइनल जो मेरा ज्वेलरी वगैरह था, क्योंकि दहेज भी मेरे घर से मिला था 1,25,000 रुपया, तो करेक्ट 1,25,000 रुपया था। ज्वेलरी जो भी था मेरा, जो मुझे मतलब यहाँ से लोग ले गए थे सब कुछ। दिसंबर में जब ये सब लफड़ा बहुत काफ़ी बढ़ गया तो मैं घर से बुलाई, पापा आए और भैया आए और एक मामा थे या कोई रिलेशन और कोई था, 2 3 लोग हाँ आए। तो फिर मैं बोली कि मैं यहाँ मुझे नहीं रहना है, तो मैं फिर चली गई घर पे, मुझे लेके घर पे चले गए। और लोग इसके मेरे जाने से एक दिन पहले सब लोग ज्वेलरी सब कुछ ले लिए थे, ज्वेलरी सब कुछ जो भी चढ़ा था, यहाँ तक कि मंगलसूत्र का बहुत ज़्यादा मायने होता है। जिसे सब कुछ ना रहे लेकिन मंगलसूत्र जो है दूसरा कोई पहन भी नहीं सकता है। और क्या हुआ कि यहाँ पे सब कुछ, मंगलसूत्र भी, हर एक चीज़ जो भी मेरे पास था लोग मांग लिए कि दे दो, तुम आओगी तो हम देंगे। लेकिन हुआ क्या कि कोई नहीं दिया, मैं सब कुछ दे दी उन लोगों को। बताऊंगी उसके बाद फिर क्या हो, मैं सब कुछ दे दी। और मुझे डर भी बहुत काफ़ी था। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक बंदा अगर उस घर में जा रहा है अकेले ही, और जब एक तरफ सब लोग हो जाएंगे तो फिर क्या उस टाइम। और मेरे हस्बैंड को बता दे रही हूँ उस टाइम क्या मतलब किस तरह से मेरे रिएक्शन कैसा था उनका उस टाइम लफड़ा टाइम। वो एक मतलब विद्यालय है पास में ही, वहीं पढ़ाते थे। और जब ये सब मैटर काफ़ी बढ़ने लगा तो उनको मतलब गांव वाले चाहे स्कूल जाते थे कोई ना कोई, यानी कि बहुत लोग बातें करते थे उनको मतलब बहुत ज़्यादा कुछ कह दिए, मतलब जो भी कहे होंगे, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है कि क्या उनसे लोग बातें किए क्या किए, मुझे नहीं पता है। लेकिन वो मतलब मेरे से भी नहीं बोलते थे। मैं इस घर में थी 3 दिन तक सिर्फ अपने रूम में बस लेटे रहना, ना खाना पीना, अगर कुछ भी नहीं, नहीं कोई बोलता था, ना खाना पीना खाना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस पानी रखा था, मैं पानी पीती थी, फिर दिन भर सो पानी, दिन भर इतना टेंशन था कि कुछ कहने लायक नहीं। सबसे बड़ी टेंशन कि यहाँ घर की फैमिली जो सब लोग एक हैं ठीक है, लेकिन हस्बैंड भी उनकी तरफ हो गए। यानी जो लोग कहते थे, वो हस्बैंड भी आते थे स्कूल से पढ़ा के आते थे, रूम में आते ही नहीं थे कि हाँ खाना खाए नहीं खाए, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्यों टेंशन, ऐसे कुछ भी नहीं, पता नहीं उनको क्या हो गया था, लोग क्या बोले थे। तो फिर वो भी पूछना उछना सब कुछ बंद। 3 दिन तक मैं देखी। वही तीसरे दिन दिसंबर के महीने में तीसरे दिन मैं 13 या 14 दिसंबर को मैं घर पे फ़ोन की और बुलाई कि ऐसा ऐसा यहाँ पे नहीं रहना है मुझे, इस तरह से हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ जो भी था मैं सब कुछ बताई। फिर आए वो लोग पापा लोग, तो मैं चली गई यहाँ से, सब अपना अपना कपड़ा वगैरह जो था वो लेके मैं चली गई अपने घर पे। तो फिर
जाने के बाद मैं वहीं पे रह गई दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च में इतना ज़बरदस्त मतलब कि लफड़ा बढ़ता है। तो मैं आप लोगों से बताऊंगी मैं गई यहाँ से तो मार्च में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बहुत मतलब कि उस कहानी को लेके मतलब हंसी भी आती है, गम भी रहता है, और जो भी सुनता है उसको आश्चर्य भी होता है कैसे कैसे हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है इस वजह से। तो चलिए बाय, मिलूँगी मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में।